यूट्यूब पर बहुत सारे लोग फ्री वाले गैस कनेक्शन के लिए घर बैठे ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरना सिखा रहे हैं, लेकिन उसमें जो तरीका बताया जा रहा है उस तरीके से देखा जाए तो किसी को गैस कनेक्शन मिलेगा ही नहीं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अब फ्री वाले गैस कनेक्शन के लिए जितने भी लोग फॉर्म भरना सिखा रहे हैं उसमें सबसे पहले ये स्क्रीन आती है, वेबसाइट का ये पेज आता है जिसमें ज़्यादातर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आता। और अगर वीडियो बनाने वाले को समझ में आता भी है तो वो इसमें डिटेल में नहीं जाता, वो नहीं समझाता कि यहाँ पर क्या लिखा है। जैसे यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। इस क्राइटेरिया का मतलब ये है कि यही लोग इस गैस कनेक्शन के लिए एलिजिबल है, बाकी लोगों को ये फ्री वाला उज्ज्वला योजना वाला गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा। चलिए हम हिंदी में करके समझते हैं। यहाँ पर देखिए पात्रता बताई हुई है, इसका मतलब ये है कि यही लोग गैस कनेक्शन का ये फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कि आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, जो कि केवल महिला ही हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि एक घर में एक ही गैस कनेक्शन होना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई पहले से गैस कनेक्शन है तो उसको गैस कनेक्शन ये फ्री वाला नहीं मिलेगा, जो कि सही बात है। उसके बाद सबसे ज़रूरी यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट इसमें बताया गया है कि अगर आप 80 या फिर एसटी से हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, जिसमें अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अगर आप आते हो, या फिर अति पिछड़ा वर्ग जिसमें एमबीसी में आते हो, अंत्योदय योजना में आते हो, या फिर चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियाँ, वनवासी द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, इसी के साथ SCCC परिवार यानी कि जो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में शामिल है, इसके बारे में कई वीडियो में बता चुका हूं, तो वो लोग, ये सभी लोग, इसी के साथ यहाँ पर 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार यहाँ पर ये फॉर्म भर सकता है। तो ये 14 सूत्री घोषणा क्या है इसके बारे में तो आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो क्राइटेरिया बताया गया है, तो अब इसमें OBC वाले कहाँ गए, जनरल वाले कहाँ गए, EWS वाले कहाँ गए, तो वो फॉर्म कैसे भरेंगे। तो अब लोग ये बताते नहीं और डायरेक्ट फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये लोग फॉर्म भर सकते हैं और आप ऐसे ऐसे फॉर्म भर लीजिए, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आपको गैस कनेक्शन चाहिए तो ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं तो आप कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद वो फॉर्म जब आप एजेंसी में लेके जाते हैं, जिस एजेंसी के लिए आपने अप्लाई किया है, तो एजेंसी वाले दोबारा से उसे ऑनलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो आपने जो कैटेगरी भरी है और एजेंसी वाले जो कैटेगरी भर रहे हैं वो अगर मैच नहीं करती है तो आपका गैस कनेक्शन का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ना ही तो वो एजेंसी वाले दोबारा से आपका फॉर्म भर पाएंगे और ना ही आपको कभी ये फ्री वाला गैस कनेक्शन मिल पाएगा। एजेंसी वाले क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर आपने पहले ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है तो भैया मुश्किल है गैस कनेक्शन मिलना, क्योंकि हम जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं फिर दिक्कत आ जाती है और आप सही कैटेगरी का चुनाव नहीं करते हैं, इस वजह से आप गैस कनेक्शन से वंचित हो जाते हैं। और यहाँ पर गैस कनेक्शन से वंचित होने का मतलब समझते हो, अगर आप उज्ज्वला योजना के अलावा डायरेक्ट गैस कनेक्शन लेते हो तो 6-7 हज़ार रुपये आपको भरने होंगे। इसी के साथ आपको जो गैस टंकी मिलेगी वो भी महंगी मिलेगी, क्योंकि आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, तो हमेशा आपको दिक्कत आएगी। तो आपको उज्ज्वला योजना में जरूर जुड़ना चाहिए, सरकार काफ़ी सारे नए गैस कनेक्शन दे रही है। तो अब यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आप गैस कनेक्शन से वंचित ना हो, आपका नाम भी लिस्ट में आए, आपको ऑनलाइन कदापि फॉर्म नहीं भरना चाहिए। अगर आप एक नियमित धारक हो तो 100-200 के लालच में किसी का क्यों खराब कर रहे हो। तो आपको क्या करना चाहिए, आप चाहें तो फॉर्म ले सकते हैं, लोगों से फॉर्म इकट्ठे कर लीजिए, सारा फॉर्म तैयार कर लीजिए। कैसे तैयार करना है इस पर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। फॉर्म तैयार करके आप एजेंसी में दे आइए, वही अगर ऑनलाइन करेंगे तो वो सही रहेगा। अब ये 14 सूत्री घोषणा पत्र क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर इस घोषणा पत्र के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये एक नया फॉर्म है जिसमें ये घोषणा करनी होती है कि हम इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, ताकि आपको गैस कनेक्शन मिल सके। इससे ये घोषणा हो जाती है कि आप एक गरीब परिवार से हैं। अब यहाँ पर ये फॉर्म देख सकते हैं, इसमें 14 डिक्लेरेशन पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हो तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप उज्ज्वला योजना में जुड़ सकते हो, आपको बिल्कुल फ्री में गैस कनेक्शन मिल जाएगा। जिसमें यहाँ पर आपके घर में फ्रिज नहीं होना चाहिए, आपके घर में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, लैंडलाइन फ़ोन नहीं होना चाहिए, आपकी KCC 50 हज़ार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि ज़्यादातर किसानों की है। इसी के साथ यहाँ पर आपके घर में 2 चक्का 3 चक्का या 4 चक्का वाहन नहीं होना चाहिए, फिशिंग बोट नहीं होनी चाहिए। वाहन मोटरसाइकिल तो हर घर में मिल जाएगा आजकल भैया। इसी के साथ यहाँ पर आपके घर के किसी भी सदस्य की इनकम 10 हज़ार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर घर में कोई भी काम करता है तो आज 10-12 हज़ार रुपये सैलरी तो हर किसी की है, तो यहाँ पर ये भी है। इसी के साथ यहाँ पर ज़मीन के बारे में भी डिक्लेरेशन लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है। अगर आप इन पॉइंटों में आते हो तो आप इस गैस कनेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं एजेंसी वाले इसी फॉर्म का सहारा लेते हैं और जनरल वालों को, OBC वालों को, EWS वालों को, या फिर जो वहाँ पर पात्रता में कैटेगरियाँ लिखी गई है उन कैटेगरियों के अलावा जिनका भी फॉर्म भरते हैं वो इसी फॉर्म के सहारे भरा जाता है। एजेंसी वाले सही से बताते हैं कि ये व्यक्ति इस कैटेगरी में नहीं है, इस कैटेगरी में है, ये एक गरीब परिवार से, जिससे कि आपको फ्री में गैस कनेक्शन मिल सकता है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आपको गैस कनेक्शन चाहिए तो आपको ये फॉर्म तो चाहिए होगा, तो आप फॉर्म सारा तैयार कर लीजिए। कैसे तैयार करना है,
है, कंप्लीट वीडियो बना हुआ है और आपको एजेंसी में ही फॉर्म दे के आना है, वहीं से ही ऑनलाइन करवाना है। आपको किसी भी ईमितदार के पास नहीं जाना है। अगर कोई ऐसा ईमितदार है जो एजेंसी से कॉन्टेक्ट रखता हो, एजेंसी वालों ने सारा काम उसको सुपुर्द कर रखा हो, बता रखा हो कि आपको फॉर्म ऐसे भरना है, तो आप ऐसे ईमितदार के पास जा सकते हैं। लेकिन सीधे किसी के पास नहीं जाना है। अगर कोई ऑनलाइन आपको करके दे रहा है फॉर्म, तो उल्टा गैस कनेक्शन मिलने की बजाय ना मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये कुछ क्राइटेरिया, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पर क्राइटेरिया में तो हमारी कैटेगरी नहीं है, तो हमें गैस कनेक्शन कैसे मिल पाएगा। तो यहाँ पर ये जो डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है, इसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सच ये भी है, जिन लोगों को गैस कनेक्शन मिल रहे हैं उनके घर में मोटरसाइकिल भी मिल जाती है, फ्रिज भी मिल जाता है, लैंडलाइन फ़ोन तो ज़माना ही चला गया, लेकिन बहुत सारे और भी यहाँ पर इसमें जो लिखे गए हैं वो मिल जाते हैं। आप सभी ये समझ रहे हैं, लेकिन ये कैसे करना है और किस तरह से आपको ये गैस कनेक्शन मिल सकता है, ये एजेंसी वाले बेहतर जानते हैं और आपको गैस कनेक्शन दिला पाएंगे। तो आप उनसे कांटेक्ट करिए और ये गैस कनेक्शन अगर आपको चाहिए तो आप सभी को बता दूं, अभी ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, बिल्कुल फ्री में आपको गैस सिलेंडर भरा हुआ मिलेगा, इसी के साथ गैस चूल्हा भी फ्री में मिलेगा। लेकिन अगर आप ये गैस कनेक्शन लेने जाओगे तो मैं अगेन बता दूं 5-6 हज़ार रुपये तो आपको एक्स्ट्रा भरने ही होंगे, प्लस सिलेंडर के अलग लगेंगे, गैस चूल्हे के अलग लगेंगे, तो जिससे आपको ये काफ़ी महंगा पड़ेगा और बाद में सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है हर अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बात करेंगे। एक एक कमेंट को मैं पर्सनली देखने वाला हूं। इसके अलावा बस आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।